डेली मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के डेली टाइम चार्ट को एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड को हम प्लान कर सकते हैं। और कल जैसा कि निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी होने वाली है, तो हम देखते हैं कि कल किस प्रकार से हम एक अच्छी ट्रेड वहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम पिछले वीक से देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट बार बार एक इनसाइड कैंडल बना रहा है और उसका मतलब परफेक्ट एक अच्छी तरीके से मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट और नहीं दे रहा है और मार्केट कोई भी एक क्लियर डायरेक्शन अभी शो नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली जो एक सिचुएशन है वो अभी बनी हुई है। जैसा कि अगर अभी अपन अगर अभी डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर जैसे मार्केट ने जब से इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने एक इनडिसिसिव टाइप की एक जो इनसाइड कैंडल थी यहाँ पर बनाई थी, मतलब एक इम्परफेक्ट टाइप की थी। इसके बाद मार्केट ने वापस यहाँ पर एक और इनपरफेक्ट टाइप की एक इनसाइड कैंडल बनाई। इसके बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ मार्केट ने मोमेंटम दिया। फिर यहाँ पर वापस से मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल बनाई थी और यहाँ पर वापस हम नीचे की तरफ दिया। और आज के दिन मार्केट अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट वापस एक प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल बना के मार्केट खड़ा हुआ है। तो अब हम ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि मार्केट दोनों तरफ की मोमेंटम दे रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ भी जा रहा है और नीचे की तरफ भी जा रहा है। तो अब यहाँ पर हमको ये क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा है, तो हमको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है और बार बार यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस हिट होते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से कल अगर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या फिर हम हमारा जो है न्यूट्रल माइंड सेट रहना चाहिए, या फिर हमको थोड़ा सा भी रुकना चाहिए, या फिर हमको किस तरफ कौन से डायरेक्शन में हम प्लान करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आज जो है मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल बनाया है और दूसरा क्या है ना कि यहाँ पर एक जो है एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का आपको कैंडल दिख रहा होगा। तो अगर यदि हम कल का दिन अगर यदि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे यहाँ पर अगर यदि ट्रेड करेगा, तो हमको एक बेस्ट मोमेंटम, हमको एक डायरेक्शनल मोमेंटम मिल सकता है। क्योंकि ये जो है यहाँ पर एक स्ट्रेंथ वाली कैंडल नहीं है बायर की, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि देखा आज जैसे कि यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में मार्केट ओपन हुआ, वापस हल्का सा नीचे आया और जो है जो क्लोजिंग प्राइस थी यहीं से मार्केट ने वापस से सपोर्ट लिया, क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस है वो एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करती है। तो यहाँ पर मार्केट ने वापस जो क्लोजिंग प्राइस थी वहां से सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर गया और इस कैंडल का लगभग 80% तक मार्केट ने यहाँ पर इसको कवर किया। लेकिन यहाँ से इस रेंज से वापस से, क्योंकि ये जो है प्रॉपर एक सेलर्स का यहाँ पर जोन था, तो यहाँ पर ये जो सेलर्स है वापस से एक्टिवेट होते हुए आपको दिखाई दिए और वापस सेकेंड हाफ के बाद हमको वापस से सेलिंग दिखाई दी और मार्केट अभी जो है इस लेवल पे 24,813 के जो एक लेवल है यहाँ पर खड़ा है। क्योंकि जो 25,000 का जो लेवल है यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ से जब जब भी मार्केट जा रहा है तो वहाँ से बार बार मार्केट अपना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब कल हम जो जैसे कि निफ्टी 50 की एक्सपायरी होने वाली है, तो अब हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या फिर कल हमको न्यूट्रल माइंडसेट से रहना है, तो उन सब का हम एनालिसिस करते हैं। तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो अब हम चलते हैं निफ्टी 50 के जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि कल हम किस प्रकार से जो है हमारी ट्रेड है उसको प्लान करेंगे। तो हम देखो मतलब बहुत दिन से ये डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट जो है अभी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अब जैसे रेंज की जो बात करें तो वो आपको अभी इस लेवल पे ये दिखाई दे रही है। तो हमने यही डिस्कशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, जब तक मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक हमको कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं दिखाई देगी। और अभी जो पिछले जो 2 दिन से यहाँ पर जैसे मार्केट ने एक अच्छी सी यहाँ पर रेंज बनाई थी, तो कल के दिन मार्केट ने क्या किया था कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था और इस रेंज का मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था कि ब्रेकडाउन किया था। ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट वापस से इस जगह पर आया है, लेकिन यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बिग कैंडल जो दिख रही है, और बड़ी कैंडल हमेशा जो बिग प्लेयर होते हैं वही बनाते हैं। तो यहाँ से मार्केट ने वापस आज यहाँ पर मार्केट यहीं पे ओपन हुआ और यहाँ से मार्केट ने वापस सपोर्ट लिया और ये जो भी सेलर्स थे इनको हटाया। लेकिन इस लेवल पे आने के बाद वापस से यहाँ पर जो है सेलर्स का जोन था और यहाँ पर वापस से जो है सेलर एक्टिवेट हुए और यहाँ से आज मार्केट ने वापस से एक नीचे की तरफ हमको सेलिंग दिखाई। और यहाँ पर जो आज जहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था लगभग उससे थोड़ा सा ऊपर ही मार्केट ने यहाँ पर क्लोज किया है। तो आज के दिन क्या किया है कि मार्केट ने जो है आज दोनों तरफ में मोमेंटम दिया, मतलब मार्केट ने फर्स्ट टाइम ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया और उसके बाद यहाँ पर 10:30 बजे के बाद वापस से मार्केट ने नीचे की तरफ मोमेंटम दिया। तो जब भी मार्केट के अंदर वी शेप की जो भी ऐसा पैटर्न बनता है या फिर वी शेप की कोई भी रिकवरी होती है या फिर इस टाइप से जब भी मार्केट बिहेव करता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो बायर्स और जो सेलर्स है वो दोनों एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद आपको एक साइडवेज मार्केट दिखाई देता है, क्योंकि दोनों ही तरफ के मार्केट मोमेंटम कर लेता है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है। अब उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों एक्यूमुलेट होंगे और उसके बाद में एक मार्केट का जो क्लियर ट्रेंड है वो डिसाइड करते हैं। तो अब अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि मार्केट पूरा कंप्लीट एक रेंज में फंसा हुआ है। तो अब हमको जो है अगर यदि बाइंग की हम बात करें, तो जब तक ये जो लेवल है मार्केट अभी 25,000 के लेवल के ऊपर जब तक क्लोज नहीं देगा,
एक दिन ट्रेड करके यहाँ पे मार्केट अच्छे से यहाँ पर क्लोज करें और उसके बाद ही हमको कोई बाइंग का अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी वो दिखेगी। और अगर सेलिंग की बात करें तो हमको ये जो 24,500 का जो लेवल है इसके नीचे हमको कोई भी क्लियर डायरेक्शन मिलेगी। जब तक हम इस रेंज के अंदर घूमते रहेंगे हमको कोई भी क्लियर डायरेक्शन अभी नहीं मिलेगी। तो अगर हम जैसे कल के दिन की बात करें तो आपको एक ये छोटी सी एक रेंज भी दिखाई दे रही होगी। तो अगर कल का दिन मार्केट यदि यहीं पे फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो ब्रेकडाउन देगा, उस केस में क्या होगा, हमको वापस से मार्केट इस लेवल तक दिखाई देगा। यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है साइड पे मतलब एक जो रेंज बनी हो तो रेंज में बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं। अगर नीचे की तरफ देगा तो यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट होगा और यहाँ से हमको मार्केट जो है थोड़ा सा हमको एक मोमेंटम दे सकता है। इसके अलावा अगर यदि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होता है हल्का सा ऊपर की तरफ निकलता तो ये वापस एक सेलर्स का जोन होने वाला है। तो यहाँ पर है ना आपको हो सकता है मार्केट थोड़ा जाए यहाँ से और वापस से सेलिंग आ जाए। तो यहाँ पर आपको उतना कंफ्यूजन वाला ही मार्केट यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर आपको कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगी। अगर यदि फर्स्ट आवर्स में मार्केट या फिर इसी रेंज में ट्रेड करता है और यहाँ पर ट्रेड होने के बाद अगर यदि 12 साढ़े 12 बजे के बाद या फिर लगभग 1 बजे के लगभग इस रेंज को अगर यदि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हम एक ट्रेड को जो है ऊपर की तरफ हम प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये जो भी सेलर्स है ना तो इनके पोजीशन पर खतरा आएगा और ये अपनी पोजीशन को कवर करेंगे। तो उस केस में हमको बाइंग के मोमेंटम मिल सकते हैं। और अगर यदि कल का दिन मार्केट यदि फ्लैट ओपन नहीं होता है और अगर यदि मार्केट अगर कल का दिन यहाँ पर नीचे की तरफ आता है और इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी देर अगर यदि मार्केट टाइम स्पेंड करता है और हमको अगर यदि यहाँ पे नीचे की तरफ इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है तो हमको नीचे की तरफ भी यहाँ पर मोमेंटम जो है वो दिखाई दे सकता है। और अगर यदि मार्केट कल सीधे अगर गैप अप खुल जाता है तो गैप अप के केस में आपको है ना यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि ये जो सेलर्स आए हैं आज के और जो कल के, इनकी लगभग ये यहीं पे स्टॉप लॉस लगा के अभी बैठे होंगे और कल अगर मार्केट अगर इसी रेंज में खुलता है तो ये सारे ही जो सेलर्स है वो सारे पैनिक में आ जाएंगे और ये अपनी पोजीशन कवर करते हुए दिखाई देंगे। तो उस केस में मार्केट आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा। और गैप डाउन के केस में क्या होगा कि ये जो सेलर्स हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मार्केट जो सेलर्स ये अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे और यहाँ पर ये जो बायर्स है वो अपनी पोजीशन कट डाउन करते हुए आपको दिखाई देंगे और उस केस में जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये अपन ने निफ्टी 50 के अंदर एक एनालिसिस किया है। इसके बाद हम चलते हैं सीधा सेंसेक्स की तरफ। तो जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स है उन दोनों का चार्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम सा ही होता है। तो इसके अंदर हम सीधा ही जो लेवल्स है वो डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर भी मार्केट अभी उसी टाइप में जो वी शेप में जो रिकवरी करते हो वो वैसे ही मार्केट बना हुआ है। तो इसके अंदर भी ओवरऑल वही है कि अगर यदि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होगा और अगर नीचे की तरफ आएगा तो मार्केट यहाँ पर इस लेवल तक आ सकता है। और गैप अप के केस में यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा क्योंकि ये जो सेलर्स हैं ये सारे ही अपनी पोजीशन जो है यहाँ पर कवर करते हुए आपको दिखाई देंगे। और गैप डाउन का अगर यदि केस होता है तो जो भी रेंज है ना उसका मार्केट अगर यदि फ्लैट ओपन होकर यहाँ पर घूमता है और फर्स्ट हाफ में होकर इसका ब्रेकडाउन देगा तो हमको नीचे की तरफ भी अच्छा मोमेंटम मिलेगा। लेकिन अगर यदि मार्केट गैप डाउन होगा तो गैप डाउन के केस में आपको हो सकता है कि ये जो गैप है ये भी आपको फील होती हुई यहाँ पे दिखाई दे सकती है। इसके बाद हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी के अंदर जैसा कि उन जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स है उसके अंदर तो आज जो है वो एक इन्वर्टेड हैमर वाली कैंडल बनी और यहाँ पर जो है एक कम्प्लीटली एक इनडिसिसिव कैंडल बनी। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा जो ओपन प्राइस और जो क्लोज प्राइस है वो दोनों ही सेम है। और यहाँ पर क्या किया है कि मतलब जो स्टार्टिंग में मार्केट ऊपर गया उसके बाद वापस से मार्केट नीचे आया और वापस से जो हमारी जो क्लोजिंग प्राइस थी वहाँ पर ही इन्होंने क्या किया है, मार्केट ने क्लोज किया है। अब इस केस में क्या है कि जब तक ये जो इनडिसिसिव कैंडल का जब तक अगर यदि हमको जो क्लियर डायरेक्शन है वो कब मिलेगी, इस केस में मिलेगी अगर यदि यहाँ पर मार्केट ओपन होता है और यदि इसका हाई या फिर लो ब्रेक करे तभी हमको कोई भी क्लियर डायरेक्शन मिलेगी। अगर यदि मार्केट इस रेंज के अंदर घूमता रहेगा तो हमको कुछ भी एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगी। और हम कल के लिए जो ट्रेड प्लान करेंगे उसके अंदर चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और वहाँ पर देखते हैं कि हम किस प्रकार से जो कल की ट्रेड है उसको हम प्लान कर सकते हैं। तो ये हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो जिसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यदि हम बात करते हैं तो हमको यहाँ पर जो है एक इसमें भी जो सेम जो रेंज है उधर बन रही है वही सेम रेंज इसके अंदर भी दिखाई दे रही है। तो हमको जो क्लियर मोमेंटम है ना वो अभी हम क्या है कि रेंज के बीच में जो है वो अभी क्लोज हुआ है, ठीक है। तो हमको जो भी क्लियर मोमेंटम है वो हमको या तो इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ हमको मोमेंटम क्लियर मिलेगा जो हम डायरेक्शनल मोमेंटम की बात कर रहे हैं। और अगर यदि इस ये जो रेंज है इसका अगर यदि ब्रेकडाउन होता है तो ही हमको नीचे की तरफ कोई भी क्लियर मोमेंटम मिलता है। और अब कल का दिन जैसे कि क्या होगा कि अगर यदि मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है और अगर ऊपर की तरफ निकलना चालू करता है तो उस केस में क्या होगा, ये जो आज जो सेलर्स आए ना ये इन पे खतरा बढ़ेगा और ये जो है अपनी पोजीशन कट डाउन करेंगे। तो ये जब कट डाउन करेंगे ना तो आपको इस लेवल के ऊपर एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाई दे सकता है। आपको इस रेंज के यहाँ ये जो रेंज है अपनी अपर रेंज यहाँ तक के लिए आपको एक मोमेंटम इसमें आप एक ट्रेड को प्लान कर सकते हो।
क्योंकि है ना ये जो भी बायर्स आए हैं ये सारा सेलर्स का जो ये जो सारा है सेलर्स का एरिया है। तो जो भी बायर होंगे उनको कोई खतरा दिखेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ से अपनी पोजीशन बना के बैठे हैं। और ये जो सेलर्स है उनको खतरा बढ़ेगा तो यहाँ पर पोजीशन कवर करेंगे, उस केस में आपको जो है क्लियर थोड़ी सी डायरेक्शनल मूव, हल्का सा मोमेंट यहाँ पे मिल सकता है। और उसके अलावा अगर यदि हम गैप डाउन की बात करें तो गैप डाउन के केस में दो कंडीशन मिल सकती है, क्योंकि जब हम इस रेंज के यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से वापस अगर यदि बायर एक्टिवेट होते हैं तो यहाँ से आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम भी दिखाई दे सकता है। और लेकिन इसके अंदर क्या है कि आपको कभी क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल सकती, क्योंकि कभी मार्केट वापस से इसमें सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं और आपको हो सकता है यहाँ पर जाने के बाद वापस से मार्केट एक बार नीचे की तरफ भी आ जाए। तो ये जो इस रेंज में आपको है ना कन्फ्यूजन नहीं बनाए रहेगा। और गैप डाउन के केस में एक और केस हो सकता है कि अगर यदि मार्केट यहाँ पर खुलता है और अगर यदि इस रेंज का ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पर आपको ये जो गैप बनी हुई है अभी ये फिल होती हुई भी दिखाई दे सकती है। तो दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है। और उसके अलावा अगर यदि हम गैप अप की बात करते हैं तो गैप अप के केस में क्या होगा कि मार्केट अगर यदि सीधा अगर यदि इस रेंज पे खुलता है यहाँ पर, तो इस रेंज में क्या होगा, अगर यदि इस रेंज का उस टाइम अगर यदि ब्रेकआउट भी दे देता है तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, क्योंकि है ना और जो बायर्स है वो आ नहीं पाएंगे। और अगर यदि हमको अच्छी ट्रेड चाहिए तो हमको क्या होगा, मार्केट आराम से यहाँ पर आए, थोड़ा सा ट्रैवल करता हुआ फिर यहाँ पर रुके और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, और उसके बाद अगर यदि इस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो उस केस में ही हमको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या ना बायर्स और जो एक अच्छा एक्यूमुलेशन हो जाएगा और यहाँ पर ये जो सेलर्स ये अपनी पोजीशन कट डाउन करेंगे तो ही हमको एक अच्छा सा मोमेंटम मिलेगा। वरना अगर डायरेक्ट गैप अप खुलेगा तो गैप अप के केस में क्या होगा कि ऑलरेडी मार्केट जो है मोमेंटम जैसे यहाँ से करता हुआ आएगा, और अगर मार्केट अगर इस रेंज पे डायरेक्ट खुल जाता है उस केस में क्या आपको हल्का सा थोड़ा सा एक दो कैंडल तो ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, लेकिन मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं बचेगी। उसके अलावा क्या होगा, ये यहाँ पर जो भी बायर्स आए हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करेंगे तो हमको थोड़ा सा नेगेटिव साइड का जो सीनेरियो वो दिखाई देगा। और जैसे यहाँ पर दिखेगा तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि राउंड लेवल भी है तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो सेलर्स है वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे और हमको जो है यहाँ से हमको सेलिंग भी दिखाई दे सकती है। तो जो प्रॉपर अगर यदि ब्रेकआउट चाहते हैं तो ब्रेकआउट तभी हमारा यहाँ पर सस्टेन करेगा कि यहाँ पे मार्केट आए, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें या फिर एक कैंडल को अच्छे तरीके से यहाँ पर आधा एक घंटा यहाँ पर ट्रेड करो और अच्छी सी कैंडल क्लोज करें, तभी हमको अच्छे से मोमेंटम दिखाई देंगे। वरना यहाँ पर आपको वही कन्फ्यूजन वाला सीनेरियो है वो दिखाई देगा, या फिर आपको जो है यहाँ से सेलिंग भी दिखाई देगी गैप अप के केस में। तो यहाँ पर एक रेंज बनी हो तो रेंज में हमारा माइंडसेट ये रहना चाहिए कि हम जो हमारी जो क्वांटिटी है और जो पोजीशन साइजिंग है उसको हम कम करते हुए चले, और जो प्रॉपर हम जो हमारा जो भी ट्रेड है उसके अंदर हम प्रॉपर ट्रेलिंग को मेंटेन करें। अगर हम ट्रेल नहीं करेंगे तो कभी भी आपका जो वॉलेटिलिटी में कभी आपका जो एसएल है वो हंट कर जाएगा। तो यही है मेरा सिंपल सा एक एनालिसिस था जो कि तीनों इंडेक्सेशन था जो मैं आपको शेयर किया गया है। अगर आपको यदि ये एनालिसिस अच्छा लगता है तो आप इसको आपके काम में ले सकते हैं, और आपको अगर अच्छा लगे तो आप आपके फ्रेंड को भी शेयर करते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वापस एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।